एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी यमी सी रेसिपी जो कि बहुत इजीली भी बन जाती है और आप इसे कभी भी खा सकते हो। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग कभी भी खा सकते हो जब आपका कुछ लाइट खाने का मन हो और टेस्टी भी हो साथ में। तो आप ये रेसिपी देख करके आओ। मैं अभी शार लेकर के आई हूँ और आरव के स्कूल का टाइम हो चुका है तो मैं इसको स्कूल छोड़ करके आती हूँ। तब तक आप जाकर के ये रेसिपी देखो, रेसिपी देख करके आओ। मैं स्कूल से छोड़ करके आती हूँ, देन फिर हम आगे की बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आज क्या है स्कूल में? इधर देखो ना, आज क्या है? इधर देखो। हाँ, क्या? ब्लू डे। तो आप क्या पहन के जा रहे हो? अच्छा चलो, चलते चलते नहीं बात कर सकते हैं, चलते चलते चल सकते हैं। चलो चलो चलो। आज बहुत ही अच्छा सनी डे है, धूप अच्छे से आई है बट कब तक रहेगी वी डोंट नो। और यहाँ पर आरव भी आ चुका है। चलो यहाँ खड़े हो जाओ, मैं स्कूटी निकालती हूँ। वहाँ खड़े हो जाओ। सूजी सोक कर दी थी सुबह उठते से ही, काफ़ी थिक हो गई है। अब इसमें पानी वगैरह डालना पड़ेगा। मैंने इसको छाछ में सोक करके रख दिया था। और यहाँ पर चॉप करूँगी अभी कैरेट्स। पूरी कैरेट नहीं जाएगी, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी वाली डाल दूँगी। और एक टमाटर है, एक प्याज है और बाकी धनिया वगैरह भी चॉप करूँगी, निकालूँगी तब दिखाऊँगी। ये मेरा जो मिनी गार्डन है, मैं यहाँ पर आपको अपने कुछ न्यू फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती हूँ जिनको मैं कल लेकर के आई हूँ। एक तो ये वाला रोज़ है ना, बहुत सुंदर शेडेड क्रीम एंड लाइट पिंक जैसा इसका कलर है और 3 फूल थे एक में। काफ़ी अच्छा प्लांट था ये। तो ये हमारे ये जो दो, एक ये और एक ये वाला प्लांट, ये जो दो है ना, ये एक्चुअली इनमें जो पहले से प्लांट लगा था ना, ख़राब हो गया था तो हम लोगों ने वापस से इसमें लगवा लिया है। नए प्लांट्स कल लगवा के लाए हैं तो उन्होंने देखिए पॉट्स इतने गंदे कर दिए हैं। ये देखो, अब इनको ढंग से टाइम मिलेगा तब क्लीन करेंगे। वैसे हम एक ये वाला फूल लेकर के आए हैं और एक ये लेकर के आए हैं। ऐसा हमारे पास ऑलरेडी एक था बट फिर से हम एक और ले आए। ये वाला जो है ये वैसा ही है बट हम फिर से एक और ले आए हैं। एंड एक मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर देखते ही मुझे एकदम पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। तो इसका पॉट देखिए वही वाला है जो नर्सरी में रहता है ना, वैसा ही है। बट ये फूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं लेकर के आ गई। हालांकि हमारे ना इस टाइप के स्पेशल प्लांट्स जो है ना वो उतने चल नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों, हम ढंग से केयर नहीं कर पाते हैं या पता नहीं नॉलेज नहीं है। तो ज़्यादातर गुलाब और गुड़हल या क्या बोलते हैं हिबिस्कस, ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। बट फिर भी मैं लेकर के आई हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। तो यही वही वाला पॉट ले आई हूँ जो उसके पास था। मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो ले लेते हैं। और बहुत ही सही रेट में मिल भी गया विद पॉट, तो अच्छा लगा मुझे। तो यही 2 एडिशन है। और ये वाला प्लांट है, इसमें ये देख रहे हो आप, उप्स, ये बहुत बड़ा हो गया है ना, लेकिन इसमें एक भी फूल नहीं आता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। अभी तो कल हमने कटिंग भी की है बट स्टिल इसका पता नहीं चला। ग्रो बहुत अच्छे से कर रहा है बट इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास कुछ टिप्स हो तो बताना कि इसमें फूल कैसे आएंगे। इसका फूल का कलर बहुत अच्छा है, ये मैंने किसी से लिया था प्लांट बट इसमें फूल आ नहीं रहा है। हो गया इसको काफ़ी 6 महीने जैसा है, 6 महीने से ऊपर ही हो गया होगा। तो यही है। और ये देखिए मौसम कैसा हो गया, एकदम धूप धूप सी हो रखी है ना। हवा भी चल रही है, ये देखिए हवा चल रही है। चलो मैं चलती हूँ।
गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ, आरव को स्कूल छोड़ करके आ गई हूँ और आज मौसम जो है वो काफ़ी सनी हो गया। मैंने आपको दिखाया ही था। तो यहाँ पर मौसम का वैसे कोई भरोसा नहीं होता है। अभी सनी है और पता चला आधे घंटे बाद बारिश होने लग गई, फिर एकदम से विंडी हो जाएगी। एक दिन में मतलब 5-6 मौसम अगर आपको देखने तो आप यहाँ आ जाओ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कल भी हम बाहर गए थे और हम जब निकले थे तब मौसम ठीक था, हवा चल रही थी और हमने बहुत सारे काम जो है वो प्लान कर लिए थे कि ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। बट वहाँ पर हम गए और भयानक बारिश जो है वो शुरू हो गई और हम बस एक काम करके वापस आने लग गए। आते आते में बारिश रुक गई और एकदम से धूप हो गई, तो फिर हम लोग वापस रास्ते पे मतलब थोड़ा बैक कर लिया और फिर काम करने के लिए चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर मौसम होता है, कोई भरोसा नहीं है। एनीवेज, मेरे बाल जो सुबह अच्छी धूप है तो मैंने इसीलिए जल्दी आज नहा लिया है, वॉश कर लिया अपने बालों को, क्योंकि मेरा सर जो है ना अगर ठंडा रहता मौसम और उस पर मैं ज़्यादातर मैं गर्म पानी से नहाना मुझे पता नहीं कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा नॉर्मल पानी जो है उसी से नहा लूँ, तो उसमें क्या फिर सर ठंडा हो जाता है और फिर मेरे को कोल्ड या सर दर्द ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। तो अगर मेरे को बाल धोना होता है तो मैं दिन में नहाना प्रेफर करती हूँ। बट आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो ठीक है नहा लेते हैं। और बहुत दिनों बाद आज मैं ढंग से काम करने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते तक घर में 2 लोग थे जो बीमार थे, तो उनके बारे में भी बता देती हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे विशेज़ भी भेजे, कंसर्न भी किया, तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं सच में इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी। काम इतना कुछ नहीं होता है कि काम करके आप थकते हो, मेंटली भी कई बार एग्जॉस्शन हो जाता है कि एक मतलब ये है दूसरे कमरे में, हमने इनको दूसरे कमरे में डाल दिया था ताकि आरव को या मुझे ना हो, बट फिर भी वो तो हो ही जाता है। हाँ, इतने दिन ये था कि दोनों एक साथ बीमार नहीं पड़े, ये बस हो गया कि ये इनको हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पर जब वो थोड़ा ठीक हुए फिर आरव को वो कैच कर लिया आरव ने, तो फिर आरव बीमार हो गया। तो मैं मतलब एकदम बोर हो गई थी, ये कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन जो था वो मेरा इतना बोर गया कि मैं उससे एकदम मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। मेरे पास वीडियोस भी पड़े थे, मुझे एडिट भी करना था, बट मन ही नहीं हो रहा था, एकदम इरिटेशन सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यार कब जो है वो थोड़ा सा एक लाइवलीनेस आएगी लाइफ में। एक तो वैसे ही सब बोर चल रहा है, ऊपर से और भी ये दोनों लोग बीमार, और बीमार भी ये लोग ऐसे नहीं हुए थे कि हल्का फुल्का चलो ठीक है। 2 दिन तक तो ये सोते ही रहे। 102 फीवर आ रहा था, वायरल ही हुआ था, बट अभी इस टाइम पे जो वायरल हुआ वो काफ़ी डिफरेंट था। तो 102 फीवर में ये जो मेरे हस्बैंड है ये पूरा मतलब सोते ही रहे, बस इनको जैसे तैसे उठा करके 1-2 मील खिलाते थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। तो सोचो कि एक आदमी घर में बैठा है बट वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठा नहीं है, कुछ भी नहीं, बस वो सोए जा रहा है, तो कितना बोरियत हो जाता है ना। और उस पर आरव को दिख रहा है कि पापा घर पे है बट खेल नहीं रहे, तो उसको भी इंगेज करना ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से हुआ था। फिर वो ठीक हुए 3-4 दिन, उनको लगा कि हाँ अब थोड़ा उठना बैठना करें, वीकनेस भी बहुत आ जाती है। तो एनीवेज वो जब उठे तब फिर आरव को 102 फीवर 2-3 दिन तक उसका भी चलता रहा कि 102 फीवर आए जा रहा है। तो मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा था। बट आप लोगों का कमेंट पढ़ती थी, मैं कुछ पोस्ट बना के डाल रही थी, तो उससे एक थोड़ा सा मन बोलते ना कि थोड़ा मन डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा लाइट महसूस हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा था कुल मिला के। तो यही था। वैसे में कोई व्लॉग तो क्या ही शूट करते हैं, तो कुछ भी शूट नहीं किया, बस जैसे तैसे वो टाइम कटा। बट अब सब एकदम अच्छे हैं। ये वीडियो तो 1-2 दिन लेट जाएगा, तो तब तक तो सब एकदम ही फिट हो जाएंगे। बट हाँ अब ठीक है। यहाँ पर वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि हमारे बताया ना मैंने, मौसम जो है वो यूँ फ्लक्चुएट करता है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से। तो बहुत हो गया मेरे घर की बात, अपडेट आपको मैं दे दी। अब मैं बात करती हूँ आपके मतलब की बात। मेरे पास एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आ रही थी हेयर फॉल से रिलेटेड, क्योंकि अभी मेरे को भी काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि मैं कुछ ट्रीटमेंट भी ले रही थी, डॉक्टर से भी मेडिकल एडवाइस पूरी मैंने ली है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था पिछले 2 महीने में, अभी भी हो ही रहा है बट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो मैंने क्या क्या किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बिकॉज हेयर फॉल ना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से नहीं होता है, उसके पीछे काफ़ी इंटरनल रीजंस भी होते हैं और एक्सटर्नल रीज़न है, तब तो बहुत ईजीली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न होता है। बट मैंने क्या चीज़ें फॉलो की, जब मुझे रीजंस भी नहीं पता थे तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप बने रहो मेरे चैनल पर। एंड नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि के भी वीडियोज़ जो है वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, डाइट प्लान वगैरह और क्या टिप्स वगैरह होंगे, 1 या 2 वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो और भी अगर आपको कुछ देखना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई ढंग का टॉपिक है जिस पे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारा एक कम्युनिटी है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे को भी सब कुछ पता नहीं है और आपको भी शायद सब कुछ पता नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को जस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो अच्छा लगता है कमेंट्स में अगर कोई इन्फॉर्मेटिव बात भी अगर आपको पता है, रिलेटेबल अगर आपको कुछ पता है, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, जिससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। तो यही है। अब थोड़ी देर में कुछ अपडेट होगी या कुछ हम लोग खाएंगे पिएंगे या कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो वो मैं ऐड कर दूंगी, और अगर नहीं ऐड करूँगी तो वीडियो एंड कर दूंगी।
हाँ दिख रहा है। ये आरव और उसके पापा ने कुछ मिलके बनाया है, जो मैं आपको सुबह एग्जैक्टली दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। बट अभी फ़िलहाल ये लोग रात में ये कुछ यहाँ पे टांग रहे हैं। और ये देखो स्काई। सो ओके, बाय बाय। अरे मैंने देख लिया भाई, इसके चंदा मामा को कोई कुछ कर रहा है इस क्लाउड से। क्या हो गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से करना यार, प्लीज़ ज़रूर से करना। आपका अप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। आजकल वहाँ पर भी मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ, रील्स वगैरह डाल रही हूँ, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और मज़ा आएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।